आज हम आप लोगों को कक्षा 12 इतिहास विषय में भक्ति सूफी परंपराओं के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रथम शताब्दी के मध्य तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश धार्मिक इमारतों, स्तूपों, विहारों और मंदिरों में चिन्हित हो गया था। आप जानते हैं कि जब धर्म के क्षेत्र में बाह्य आडंबर प्रभावित हो गए थे तो उस समय दो धार्मिक विचारक पैदा हुए जिन्होंने क्रमशः जैन और बौद्ध धर्म चलाया। तो बीच के वर्षों में जैन और बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार और प्रसार हुआ और उसके निर्माण में अनेक बौद्ध मठ और स्तूपों का निर्माण हुआ। लेकिन भारतीय धर्म का मुख्य आधार वेद और पुराण हैं। आप लोगों को पुराण और वेदों के बारे में बताया गया है और आप जानते हैं कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और वहीं से धार्मिक परंपरा की शुरुआत होती है। यह काव्य खंड जो पुराणों का है काल, इसमें नूतन साहित्यिक स्रोत और संत कवियों की रचनाएं जो जन साधारण और क्षेत्रीय भाषाएं में होती थी, इसमें प्राचीन कवियों ने मौखिक रूप से अपने विचार व्यक्त किए। संतों की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उन्हें संकलित किया। जैसे आप लोग सूर, तूर, मुंशी और कबीर की रचनाओं को हिंदी में पढ़ते हैं। यह संत कवि थे, पढ़े लिखे भी। सूरदास और कबीर दास को माना जाता है कि नहीं थे। सूरदास अंधे थे लेकिन उनकी रचनाएं किसी भी आंख वाले कवि से भी बहुत ऊंच कोट की हैं और आज उनकी रचनाओं पर रिसर्च करते हैं। इतने बड़े यह संत कवि थे तो इनकी जीवनियों को इतिहासकारों ने याद कर हुआ कि संत अनुयायी जो थे पथ प्रदर्शक, स्त्री और पुरुष दोनों के जीवन को किस तरह से उस समय देखते थे। तो प्राचीन समय में धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमीन बनावट, धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी प्राचीन भारत में साहित्यिक और मूर्तिकला दोनों में देवी देवताओं का अधिक दृष्टिकोण संभवतः इस काल की सबसे प्रभावी और विशिष्टता थी। इस काल में जो प्राचीन काल था उसमें विष्णु, शिव और देवी के अनेक रूपों में आराधना की जाती थी। ब्राह्मणी विचारधारा जो थी वह बौद्धिक और प्रामाणिक ग्रंथों की रचना, संकल्पना और द्वारा की जाती थी। समाजशास्त्री जो थे समस्त उपमहाद्वीप में अनेक विचारधारा और पद्धतियाँ जिसमें महान सांस्कृतिक परिपाटी सम्मिलित थी। इसको दो रूपों में देखते थे, एक सांस्कृतिक पौराणिक परिपाटी और दूसरा उसकी लघु परंपरा, और इसमें संवाद स्थापित करते थे। जैसे 12वीं शताब्दी में उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ को विष्णु के अवतार के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। तो उस तरह से आप देखेंगे तो प्राचीन भारत में दो विचारधारा मुख्य रूप से सामने आए। उत्तर भारत के लोग विष्णु वैष्णव धर्म की आराधना करते थे और दक्षिण भारत के अधिकांश लोग शैव शिव को अपना इष्ट देव मानते थे। तो इस तरह से प्राचीन समय में उत्तर और दक्षिण भारत
दो रूपों में शिव और विष्णु के विकसित हुआ। उसके अतिरिक्त उनकी जो आराध्य देवी थी, जैसे शिव की पत्नी पार्वती और विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, इनकी भी पूजा की जाती थी। और स्त्री की जो मूर्ति बनाते थे लोग, उसको पूरा सिंदूर से रंग देते थे। इस तरह से प्राचीन भारत में यह शैव और विष्णु दो परंपराएं सामने आई। और यह भक्ति परंपरा जो थी, यह उपासना पर आधारित थी। और इसमें सभी वर्ग समाज के जो हैं उनको स्थान दिया गया। और मुख्य रूप से यह उपासना की दो पद्धति सामने आई, सगुण और निर्गुण। और निर्गुण। सगुण में भगवान को या इष्ट देव को मूर्ति के रूप में मान करके, उनकी मूर्ति बना करके सजीव रूप में उसकी उपासना की जाती थी। जबकि निर्गुण में निराकार परम ब्रह्म को ही उपासक माना जाता था। इस तरह से आप देखेंगे कि सूरदास या तुलसीदास यह सगुण भक्ति शाखा के थे, जबकि कबीर निर्गुण भक्ति को मानने वाले थे। इसी तरह से तमिलनाडु में अलवार और नयनार, यह जो संत थे, इन्होंने भी कुछ स्थानों पर अपने निवास स्थान बनाए, जिनको विशाल मंदिरों के रूप में माना गया। और यह तीर्थ स्थान बन गए और इसमें अनुष्ठान और भजन कीर्तन हुआ करते थे और संतों की प्रतिमाओं की पूजा की जाती थी। अब जातिगत दृष्टिकोण से अगले दिन बताया जाएगा।